4 लेन सड़कें, दूसरी तरफ बिछती रेलवे की पटरियां। विकास की तस्वीर पहली नजर में तो झारखंड के गोड्डा जिले की तकदीर बदलती दिखती है, लेकिन क्या इस चमक के पीछे गोड्डा के किसानों की बर्बादी की एक खौफनाक पटकथा लिखी जा रही है? क्या चंद रुपयों के लालच में गोड्डा की उस जीवन धारा का गला घोटा जा रहा है जिससे सैकड़ों हेक्टेयर खेत लहलहाते हैं? जी हाँ, पर्यावरण दिवस पर सोशल मीडिया पर पेड़ लगाने की तस्वीरें पोस्ट करने वाले समाज के बीच आज गोड्डा के धरातल से एक बेहद परेशान करने वाली हकीकत सामने आई है। मामला गोड्डा सदर प्रखंड के पुनसिया, कुरमान, लंबाटिकर और पैरडी का है। इस इलाके के किसान साल के 12 महीने अपनी उपजाऊ जमीन पर साग सब्जी, रबी और खरीफ की फसलें उगाकर अपना पेट पालते हैं, लेकिन इस उपजाऊ जमीन पर भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि पड़ चुकी है। संथाल परगना के सबसे मजबूत कवच एसपीटी एक्ट का खुलेआम उल्लंघन करके दान पत्र या अन्य चोर रास्तों से इस कीमती कृषि भूमि की अवैध खरीद बिक्री का खेल चल रहा है। लेकिन बात सिर्फ जमीन बेचने तक सीमित नहीं है। इस मुनाफे के खेल की सबसे बड़ी बलि चढ़ रही है यहाँ की प्राकृतिक जलधारा, जिसे स्थानीय भाषा में ग्रामीण जोर कहते हैं। बरसात की बाढ़ और प्राकृतिक रिसाव से किसानों के लिए वरदान बनने वाली इस जलधारा को मिटाने की साजिश देखिए। पहले नदी नालों को सिकोड़कर नल का रूप दिया जाता है, फिर उस पर कंक्रीट के पाइप डालकर उसे सड़क बना दिया जाता है। लंबाटिकर पैरडी जोर के ठीक बीचों बीच ऐसा ही किया जा रहा है ताकि पानी के इस प्राकृतिक रास्ते को बंद करके जमीनों को ऊंचे दामों पर प्लॉट बनाकर बेचा जा सके। सवाल यह है कि अगर यह जीवन धारा ही सूख गई तो सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर हो जाएगी और किसान भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। भूमाफिया शायद यह भूल रहे हैं कि सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन की नजर इस तरह के अवैध खेल पर सीधी बनी हुई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री कार्यालय से राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों यानी डीसी को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की नदियां, तालाब, डैम और जोर जैसे जल स्रोत झारखंड की जीवन रेखा है। इन पर अवैध अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। सीएम ने साफ आदेश दिया है कि जो भी अवैध निर्माण हुए हैं उन्हें चिन्हित कर ध्वस्त किया जाए और अतिक्रमणकारियों पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है, कानून भी सख्त है, लेकिन अब असली परीक्षा गोड्डा जिला प्रशासन की है। क्या गोड्डा के पुनसिया, कुरमन, लंबाटिकर और पैरडी की इस जीवन धारा को यहाँ का प्रशासन भूमाफियाओं के चंगुल से बचा पाएगा? क्या फाइलों में बंद आदेश धरातल पर उतरेंगे या फिर किसानों की किस्मत को इन कंक्रीट के पाइपों के नीचे दफन होने के लिए छोड़ दिया जाएगा? मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद अब गोड्डा की जनता और यहाँ के किसान टकटकी लगाए प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेबी न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं, ये जो बहुत बड़ा प्राकृतिक जल स्रोत है और ये गोड्डा सदर प्रखंड के कुरमन होते हुए, पुनसिया से कुरमन होते हुए, ये जो है लंबाटिकर गांव होते हुए पैरडी मुड़कर जो है पूरा हजारों हेक्टेयर के जमीन का सिंचाई का एकमात्र एक जल स्रोत जो है यही प्राकृतिक जलधारा है, जिसको हम लोग जोर बोलते हैं। और इसका अस्तित्व जो है अब खोने के कगार में है। हाल ही में झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया था, उन्होंने एक आदेश जारी किया था जिसमें सभी जिले के जो है उपायुक्त को यह सूचित किया था कि जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत है उसको जो है उसका संरक्षण करें, उसको बचाएं, चाहे वो सिंचाई के लिए हो या अन्य किसी साधनों के लिए हो। प्राकृतिक जितना भी जल स्रोत है उसको कभी भी उसमें अतिक्रमण नहीं हो सकता है, और अगर कहीं पर प्राकृतिक जल स्रोत में अतिक्रमण हुआ है तो प्रशासन उसको जल्द जो है अतिक्रमण मुक्त कराए, क्योंकि ये प्राकृतिक से जो है छेड़छाड़ करने का जो है दूषित परिणाम जो है देखने के लिए मिलता है। और ये कुरमन लंबाटिकर के जो है बीच में आप उधर जो है एक तरफ हाईवे है, रेलवे ट्रैक है, और दूसरी तरफ इधर पैरडी गांव है और इस साइड में लंबाटिकर है, और उसी बीच में जो है ये सैकड़ों हेक्टेयर का जो आप जमीन देख रहे हैं, उस जमीन का सिंचाई का मात्र एक जल स्रोत जो है, एक जलधारा, यही एक जोर है जो जाकर आगे नदियों में मिलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ जमीन ब्रोकर, जमीन माफिया या यहाँ के कुछ रैयती एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करके जमीन को खरीद बिक्री करने के लिए ये प्राकृतिक जल स्रोत को जो है इसको नष्ट करने के कगार में है। धीरे धीरे जोर को जो है नाला का रूप दिया जाएगा और फिर उसमें सड़क बना दिया जाएगा। एक एक जीता जागता उदाहरण जो है मेरे जस्ट आप पीछे देख सकते हैं, ये जोर है, जोर का ये जो है नाला है। यहाँ पर बरसात के दिनों में बहुत सा पानी जो है यहाँ पर बहता है, बहुत जगह पानी का रिसाव भी होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जमीन बेचने के चक्कर में जो है यहाँ पर पुल बनना चाहिए तो एक होम पाइप, एक पाइप डालकर मोटा ऐसा इसमें जो है मिट्टी को भर दिया गया है।
और यही नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये चीज नहीं हुआ है, यहाँ अन्य क्षेत्र में भी जो है इसी तरह के, अगर कहीं पर डांड बना हुआ है, कहीं पर नहर है, तो नहर को धीरे धीरे नाला बना दिया गया है। अब जो है जमीन माफियाओं का नजर जो है इस प्राकृतिक जल स्रोत ये जोर में टिका हुआ है और ये इसको जो है नष्ट करने के कगार में है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यहाँ के जो सरकार है या जो शासन प्रशासन में लोग हैं, प्राकृतिक जल स्रोत को बचा कर रखें, क्योंकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है ये एक आजीविका का साधन बनेगा, क्योंकि इसी से सैकड़ों हेक्टेयर के जमीन की जो है सिंचाई होती है। लोग जो है यहाँ पर तरह तरह के सब्जियां साग उपजाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। उसका जो एक जीवन का एक स्रोत जो है वो खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है, लोगों का जीवन का ये स्रोत भी है।